Okay, students, now we are going to solve the next question. And okay, my dear students, now in this question we also have to find the HCF, but अभी इसमें हमने 15, 60 एंड 75 का HCF फाइंड आउट करना है. पहले हम जस्ट 2 टर्म्स का फाइंड आउट कर रहे थे HCF, अब हमारे पास 3 टर्म्स हैं. कोई मुश्किल बात नहीं है, आसान है, इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट थिंग. सबसे पहले हम 15 के फैक्टर्स बनाएंगे. 15 के लास्ट में देखें बच्चों 5 है, तो 5 तो 2 के टेबल में नहीं आता. हम 3 से चेक करेंगे. 3 5 ज़र 15, ठीक है. 3 5 ज़र 15 होता है, और हमें पता है 5 किसके टेबल में आता है, सिर्फ अपने ही टेबल में आता है. 5 1 ज़र 5. ये बन गए 15 के फैक्टर्स. अब हम लोगों ने किसके फैक्टर्स बनाने हैं, 60 के. हम यहाँ पे लिखेंगे 60. अब देखें 60 के लास्ट में 0 आ रहा है, और मैंने आपको बताया था जिस नंबर के आखिर में 0 2 4 6 8 आता हो वो 2 पे डिवाइड होता है. 2 3 ज़र 6, 2 0 ज़र 0. ये बन गया 30. फिर 30 के लास्ट में भी 0 है, इसका मतलब है 2 के टेबल में आएगा. 2 1 ज़र 2, 1 यहाँ आ गया, ये 10 बन गया. 2 5 ज़र 15, ओ सॉरी 2 5 ज़र 10, तो 2 15 ज़र 30 बन गया. और आपको पता है कि 15 तो 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है. 3 5 ज़र 15. और अभी आप लोगों ने जैसे देखा, हम लोगों ने ये ऊपर यहाँ 15 के फैक्टर्स बनाए थे और 3 और 5 बना था. हम इसी तरह लिख देंगे 5 1 ज़र 5. तो ये 60 के फैक्टर्स बन गए. तो चलें बच्चों, अब जल्दी से हम 75 के फैक्टर्स भी बना लेते हैं. हमारे पास है नंबर 75. नाउ यू कैन सी कि 75 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता, क्योंकि 5 जो है वो आपको पता है 2 के टेबल में नहीं आएगा. सही. तो अब आप क्या करोगे, 3 के लिए चेक करोगे. 7 8 9 10 11 12. 7 प्लस 5 करते हैं तो ये 12 आता है. 12 चूँकि 3 के टेबल में आता है, इसलिए 75 भी डिविजिबल बाय 3 होगा. तो मैं लिखूंगी 3. 3 2 ज़र 6, और 1 बचेगा यहाँ. 3 5 ज़र 15, यानी 3 20 5 ज़र 75. मैं इसलिए डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे आता है, इसलिए मैं कर सकती हूँ. बट आप लोगों ने ऐसे नहीं करना, आपने डिवाइड करके करना है. अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आया, 25. आप लोगों को पता है 5 और 2 कितने होते हैं, 7. तो 25 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में भी नहीं आता. अब 5 के टेबल में करेंगे. 5 5 ज़र 25, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, 5 1 ज़र 5. इसके साथ ही हमारे तीनों के फैक्टर्स मुकम्मल हो गए. अब मैं यहाँ लिखूंगी फैक्टर्स ऑफ 15. 15 के फैक्टर्स लिखूंगी, वो कौन कौन से हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 5. नाउ आई विल राइट फैक्टर्स ऑफ 60. 1 बाय 1 करके सबके फैक्टर्स लिखने हैं. ठीक है बच्चों, चाहे 2 नंबर्स हों चाहे 3 नंबर्स हों. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5. और अब हम करेंगे 75 के फैक्टर्स. फैक्टर्स ऑफ 75. 3 multiplied by 5 multiplied by 5. Now what is the next step? हमें क्या करना है बच्चों, हमें फाइंड आउट करने हैं इनके कॉमन फैक्टर्स. देखें एक फैक्टर है कॉमन जो कि 5 5 5 5 5 5, ये है इसमें तीनों में कॉमन. और अगला फैक्टर है जो कॉमन है वो है 3. तो एक तरीका ये भी है, ये. तो इस तरह से भी सर्कल कर सकते हैं अगर सर्कल नहीं हो रहा. तो यहाँ पे लिखूंगी मैं कॉमन फैक्टर्स. ठीक है, सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं और उनको मल्टीप्लाई करना है. 3 मल्टीप्लाई बाय 5. तो कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, HCF. HCF क्या आ जाएगा, 3 5 ज़र 15. So the HCF of 15, 60 and 75 will be 15. आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा. और अगर कोई बात नहीं समझ आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. अपना बच्चों बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें. ओके.